हेलो स्टूडेंट, आपका अपने ट्यूटर टॉक चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ को भौतिक रूप से तीन रूपों में विभाजित किया जा सकता है: ठोस पदार्थ, द्रव पदार्थ और गैस। और यह क्लास 9 का चैप्टर हमारे आसपास के पदार्थ का टॉपिक है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने पदार्थ किसे कहते हैं और पदार्थ के कणों की विशेषताओं पर एक्टिविटी के साथ वीडियो बनाई हुई है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पदार्थ की तीन अवस्थाएं भौतिक रूप से ठोस, द्रव और गैस। अब ठोस पदार्थ के कणों की बात करें तो वो कण बहुत ज़्यादा नज़दीक एक दूसरे के साथ सटे हुए दिखाई देते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक सर्कल जो है, ये ठोस पदार्थ का एक बहुत छोटा कण है और ये कण बिल्कुल पास पास जुड़े होते हैं। और द्रव में ये कण ठोस के मुकाबले कुछ दूरी पर होते हैं, कुछ ना कुछ हल्का हल्का गैप होता है। और गैस में कणों के बीच दूरी बहुत ज़्यादा होती है। अगर आकार के हिसाब से इनको अलग अलग विभाजित करें तो जो ठोस होता है इसका आकार निश्चित होता है। और द्रव की बात करें तो कोई स्थिर आकार इसका नहीं होता। जिस बर्तन में डालो, हमें पता है द्रव उसी का आकार ले लेता है। जैसे पानी को जिस बर्तन में डालेंगे, पानी उसी बर्तन का आकार ले लेता है। इसी तरह से गैस का भी कोई निश्चित आकार नहीं होता। अगर आयतन की बात करें तो जो ठोस का आकार होता है वह निश्चित होता है, यानी इसका जो आयतन होगा निश्चित होगा। द्रव का जो आयतन होता है वह भी निश्चित होता है। लेकिन गैस की बात करें तो गैस का कोई आकार निश्चित नहीं होता, क्योंकि जो इसके पार्टिकल्स होते हैं, इसके कण होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं, जिससे इसके आकार में और लगातार ये बहते रहते हैं, जिससे गैस के आकार में परिवर्तन आता रहता है। एक अंतर हम इसका और लिख सकते हैं, जो ठोस के जो अणु होते हैं बहुत पास पास होते हैं। जैसे यहाँ पर हमें दिख रहा है इसके अणु जो हैं बहुत पास पास नज़दीक हैं, जबकि द्रव के जो अणु होते हैं वह ठोस के मुकाबले कुछ दूरी पर होते हैं और इनके अणुओं का स्थान भी स्थिर नहीं होता। इस तरह से गैस के जो अणु होते हैं यह भी बहुत दूर दूर होते हैं। या द्रव से भी इनकी जो दूरी होती है, द्रव की तुलना में बहुत ज़्यादा दूर दूर ये अणु होते हैं और ये स्थिर नहीं रहते, घूमते रहते हैं। अब बात करते हैं बहने के गुण की। ठोस में बहने का गुण नहीं पाया जाता, यानी कि ठोस जो होता है वह नहीं बहता। जबकि द्रव में बहने का गुण पाया जाता है। यह उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर प्रवाहित होता है। जो द्रव होता है वह उच्च स्तर से निम्न स्तर की तरफ बहता है। अगर गैस की बात करें, गैस सभी दिशाओं में बहती है, चाहे ऊपर नीचे दाएं बाएं, हर दिशा में गैस में बहने का गुण पाया जाता है। अब हम बात करते हैं घनत्व की। घनत्व यानी कि डेंसिटी की। ठोस में घनत्व सबसे अधिक होता है। जो द्रव है इसका घनत्व ठोस के मुकाबले कुछ कम होता है और गैस का जो घनत्व होता है यह सबसे कम होता है। अब हम बात करते हैं कंप्रेसिबिलिटी की, यानी कि संपीड्यता की। यानी कि कहने का मतलब कि कौन दबाए पर दबता है, कौन जल्दी नहीं दबता। अगर ठोस की पदार्थ की बात करें तो जो ठोस होते हैं उसके अणु बहुत नज़दीक नज़दीक होते हैं, उसके कण, इसलिए यह इसमें जो दबने की गुण है वो बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, जाकर नहीं पाया जाता है। अब हम संपीड्यता की बात करते हैं, अर्थात दबाने पर कोई ठोस पदार्थ दबता है कि नहीं। ठोस में दबाने पर दाब का प्रभाव नहीं पड़ता। द्रव में संपीड्यता जो होती है वह ठोसों के मुकाबले कुछ अधिक होती है और गैसों में ये सबसे अधिक पाया जाता है, यानी कि गैसें दबाने पर बहुत ज़्यादा दब जाती हैं। तो यह था हमारा टॉपिक पदार्थ की अवस्थाओं के ऊपर। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।